भारतीय जनजातीय आंदोलन सन्यासी विद्रोह 1770 में बंगाल में हुआ। ये सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी थे तथा इन्होंने किसानों को साथ लेकर विद्रोह कर दिया। कारण हो जाएंगे अकाल के प्रति अंग्रेजी सरकार की उदासीनता। दूसरा, तीर्थयात्रियों पर रोक लगा दी थी। नेता थे द्विजनारायण केना महाराज। द्विजनारायण केना महाराज के नेतृत्व में सन्यासी विद्रोह कर दिया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से सन्यासी विद्रोह की जानकारी मिलती है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसका दमन कर दिया सन्यासी विद्रोह का। दूसरा है फकीर विद्रोह 1775-76 में। फकीर विद्रोह 1775-76 में बंगाल में मुस्लिम फकीरों द्वारा किया गया। फकीर विद्रोह बंगाल में मुस्लिम फकीरों द्वारा किया गया। 4 नेता हैं, हिंदू और मुसलमान। 2 मुसलमान मजनू शाह चिराग अली, हिंदू भवानी पाठक देवी चौधरानी। मजनू शाह चिराग अली, भवानी पाठक देवी चौधरानी। मजनू शाह चिराग अली, भवानी पाठक देवी चौधरानी। मजनू शाह चिराग अली, भवानी पाठक देवी चौधरानी। तीसरा विद्रोह है कोल विद्रोह 1831 में। झारखंड की कोल जनजाति द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। कोल विद्रोह 1831 झारखंड कोल जनजाति द्वारा। कारण हो जाएंगे कोल जनजाति की जमीनें सिख तथा मुस्लिम किसानों को दे दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। नेता हो जाएंगे सुरगा सिगराय कोल विद्रोह के नेता। सुरगा सिगराय कोल विद्रोह, सुरगा सिगराय कोल विद्रोह, सुरगा सिगराय कोल विद्रोह। चौथा है संताल विद्रोह। संताल विद्रोह भागलपुर बिहार से लेकर राजमहल पश्चिम बंगाल के बीच रहने वाली संथाल जनजाति द्वारा विद्रोह किया गया था। भागलपुर बिहार से राजमहल पश्चिम बंगाल के बीच रहने वाली संथाल जनजाति ने विद्रोह किया। यह विद्रोह गैर आदिवासियों के खिलाफ था। गैर आदिवासियों को ये दीकू कहते थे। यह विद्रोह गैर आदिवासियों के खिलाफ था, दीकुओं के खिलाफ। मुख्य नेता हो जाएंगे सिद्धू कानू। संथाल विद्रोह सिद्धू कानू, संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह सिद्धू कानू, संथाल विद्रोह सिद्धू कानू। इस विद्रोह को 1856 तक दबा दिया गया था तथा भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र को दामन एकोह संथालों का क्षेत्र घोषित किया गया। भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र को कहते हैं दामन एकोह, दामन एकोह। पहाड़िया बनाम संथाल जनजाति की लड़ाई को कुदाल बनाम हल्की लड़ाई कहा जाता है। पहाड़िया बनाम संथाल जनजाति की लड़ाई को कुदाल बनाम हल्की लड़ाई कहा जाता है। पहाड़िया बनाम संथाल जनजाति की लड़ाई कुदाल बनाम हल्की लड़ाई। फिर है अहोम विद्रोह 1828 में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में हुआ। कारण हो जाएंगे अंग्रेज अहोम राज्य का विलय करना चाहते थे तथा अंग्रेज बर्मा युद्ध के समय किए गए अपने वायदे से मुकर गए थे। 1830 में अंग्रेजों ने महाराजा पुरंदर सिंह को उत्तरी असम के जिले देकर विद्रोह को शांत कर दिया। अहोम विद्रोह शांत किया था अंग्रेजों ने पुरंदर सिंह को उत्तरी असम के जिले देकर 1830 में। खासी विद्रोह। खासी विद्रोह का कारण है अंग्रेज खासी यानी मेघालय पहाड़ी से लेकर सिलहट के बीच, सिलहट यानी असम के बीच रेलवे लाइन बिछा रहे थे। खासी विद्रोह का कारण है अंग्रेज खासी मेघालय पहाड़ी से लेकर सिलहट के बीच रेलवे लाइन बिछा रहे थे। इसके खिलाफ 1833 में तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी जनजाति ने विद्रोह कर दिया। खासी विद्रोह का नेता तीरथ सिंह। खासी विद्रोह 1833 तीरथ सिंह। खासी विद्रोह 1833 तीरथ सिंह। खासी विद्रोह 1833 तीरथ सिंह। गारो खासी सिंगपो जनजाति ने इसमें भाग लिया। गारो खासी सिंगपो जनजाति ने भाग लिया। पागलपंथी विद्रोह बंगाल करमसाट टीपू। पागलपंथी विद्रोह बंगाल करमसाट टीपू। पागलपंथी विद्रोह बंगाल करमसाट टीपू। पागलपंथी बंगाल का धार्मिक संप्रदाय था। पागलपंथी विद्रोह करमसा द्वारा प्रारंभ किया गया था। कालांतर में इसके बेटे टीपू द्वारा विद्रोह किया गया और टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया और स्वयं राजा घोषित कर दिया। फराइजी विद्रोह बंगाल सरियतुल्लाह खां दादू मियाँ। फराइजी विद्रोह बंगाल सरियतुल्लाह खां दादू मियाँ। फराइजी विद्रोह बंगाल सरियतुल्लाह खां दादू मियाँ। फराइजी विद्रोह बंगाल सरियतुल्लाह खां दादू मियाँ इसके नेता थे। कालांतर में फराइजी विद्रोह के समर्थक बहावी आंदोलन में शामिल हो गए। फराइजी विद्रोह के समर्थक बहावी आंदोलन में शामिल हो गए। भील विद्रोह पश्चिमी घाट में रहने वाली भील जनजाति ने 1812 से 1846 तक 3 बार विद्रोह किया। नेता सेवरम भील
विद्रोह के नेता सेवरम। पश्चिम घाट में रहने वाली भील जनजाति ने 1812 से 1846 तक 3 बार विद्रोह किया। नेता सेवरम, भील विद्रोह के नेता सेवरम। रामोसी विद्रोह, पश्चिम घाट में रहने वाली रामोसी जनजाति ने 1822 से 1829 तक विद्रोह किया। नेता सरदार चित्तर सिंह ओमाजी। रामोसी विद्रोह 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 सरदार चित्तर सिंह ओमाजी। कित्तूर विद्रोह, कित्तूर कर्नाटक में रियासत थी। यहाँ के राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उसके दत्तक पुत्र को राजा मानने से मना कर दिया। कित्तूर विद्रोह, कित्तूर कर्नाटक में रियासत थी। यहाँ के राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उसके दत्तक पुत्र को राजा मानने से मना कर दिया। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने रायप्पा के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया। कित्तूर की रानी थी चेन्नम्मा। चेन्नम्मा ने रायप्पा के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया। चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर लिया। रायप्पा को फांसी दे दी गई। विद्रोह को दबा दिया गया। कित्तूर चेन्नम्मा रायप्पा, कित्तूर चेन्नम्मा रायप्पा। दीवान बेलूटम्पी का विद्रोह, दीवान बेलूटम्पी का विद्रोह। बेलूटम्पी त्रावणकोर केरल रियासत का दीवान था। सहायक संधि में विवाद हो जाने के कारण 1805 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देता है। दीवान बेलूटम्पी का विद्रोह सहायक संधि में विवाद हो जाने के कारण 1805 में करता है बेलूटम्पी विद्रोह। दीवान बेलूटम्पी की मृत्यु के पश्चात सार्वजनिक रूप से फांसी पर इसको लटका दिया गया था। घोंडजी बाग विद्रोह, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद घोंडजी बाग ने मैसूर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद घोंडजी बाग मैसूर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते हैं। इस विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं बेलीजली को आना पड़ा। बेलीजली, घोंडजी बाग विद्रोह। पाइक विद्रोह 1817 से 25 उड़ीसा बक्सी जगबंधु। पाइक विद्रोह 1817 से 25 उड़ीसा बक्सी जगबंधु, बक्सी जगबंधु, बक्सी जगबंधु। पाइक वे सैनिक थे जिन्हें लगान मुक्त भूमि दी जाती थी। खुर्दा के राजा ने पाइक सैनिकों को संगठित किया, इसलिए इसे खुर्दा विद्रोह भी कहा जाता है। पाइक वे सैनिक थे जिन्हें लगान मुक्त भूमि दी जाती थी। खुर्दा के राजा ने पाइक सैनिकों को संगठित किया था, इसलिए इसे खुर्दा विद्रोह भी कहते हैं। पाइक सैनिकों ने बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में पूरी उड़ीसा पर अधिकार कर लिया था। पूरी उड़ीसा पर अधिकार बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में पाइक विद्रोह। फिर है मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। झारखंड बिरसा मुंडा उलगुलान, झारखंड बिरसा मुंडा उलगुलान। मुंडा विद्रोह झारखंड बिरसा मुंडा उलगुलान। मुंडा विद्रोह झारखंड बिरसा मुंडा उलगुलान। मुंडा विद्रोह झारखंड बिरसा मुंडा उलगुलान। बिरसा मुंडा उलगुलान, बिरसा मुंडा उलगुलान। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। झारखंड की मुंडा जनजाति द्वारा विद्रोह किया गया। मुख्य नेता बिरसा मुंडा, उपाधि उलगुलान। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया और विद्रोह को दबा दिया गया। कारण था मुंडा आदिवासियों का आवास अर्थात जंगल कटवा दिए गए। खौंड विद्रोह, खौंड विद्रोह चक्र बिसोई राधा कृष्ण दंड सेन। 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 खौंड जनजाति तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक फैली हुई थी। इन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी तक विद्रोह किया। 1837 से 1856 तक विद्रोह किया। खौंड विद्रोह 1837 से 56। खौंड विद्रोह 1837 से 56। मुख्य नेता चक्रबिसोई राधा कृष्ण दंड सेन। चक्रबिसोई राधा कृष्ण दंड सेन। कारण अंग्रेजों ने मानव बलि पर रोक लगा दिया था, इस वजह से खौंड विद्रोह होता है। अंग्रेजों ने मानव बलि पर रोक लगा दी तो खौंड विद्रोह हुआ। खौंड डोरा विद्रोह, खौंड डोरा विद्रोह। खौंड डोरा विद्रोह 1900 में विशाखापट्टनम में हुआ। खौंड डोरा विद्रोह 1900 में विशाखापट्टनम में हुआ। मुख्य नेता कोर्रा मल्लया। खौंड डोरा विद्रोह कोर्रा मल्लया। खौंड डोरा विद्रोह कोर्रा मल्लया। खौंड डोरा विद्रोह कोर्रा मल्लया। इसने स्वयं को पांडवों का अवतार घोषित किया तथा अपने बेटे को कृष्ण का अवतार घोषित किया। स्वयं को पांडवों का अवतार, पुत्र को कृष्ण का अवतार घोषित किया।